हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट जो हिस्ट्री के 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहना होगा, फर्स्ट से लेके 10 क्वेश्चन तक, और हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, यूपीएससी प्रीलिम 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। तो राइट आंसर है दोस्तों लोथल। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है गीता किस महाकाव्य का भाग है। ठीक है, तो ये जो है एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, और ऑप्शंस है रामायण, महाभारत, अथर्ववेद और उपनिषद। तो राइट आंसर है दोस्तों महाभारत। तो गीता जो है महाभारत जो हमारा महाकाव्य है उसी का ही एक भाग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इनका एक फेमस कोट भी है, बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती का बैक टू वेदास। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यूपीएससी सीडीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है 1526, 1556, 1761 और 1857। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1526। तो 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत प्रीवियस जो हमने पहला जो हमारा हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी बताया था कि पानीपत के 3 निर्णायक युद्ध हुए हैं, और उसमें से जो 1526 में है जो बाबर ने जो लड़ा था वो एक निर्णायक युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और जब बाबर ने वो युद्ध जीता था उसी के बाद जो है मुगल वंश की यहाँ पे स्थापना की गई थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और जो तीसरा युद्ध और अंतिम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। तो ये ही थे हमारे तीनों पानीपत के युद्ध। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1526। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और पांचवा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हमारे ऑप्शन है 1930, 1942, 1919 और 1947। ठीक है, तो 1942 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो बुक थी सत्यार्थ प्रकाश इसकी जो है किसने लिखा था, तो दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, वही उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया था 2022 में क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया। तो जो अशोक सम्राट थे हमारे प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा है कि अशोक हमारे जो थे सम्राट, इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब वो कब अपनाया था, किस युद्ध के बाद अपनाया था। तो ये हमारे ऑप्शंस है पानीपत का जो युद्ध था, कलिंग युद्ध था, तराइन का युद्ध था या प्लासी का युद्ध था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था तो उसमें जो जो भयंकर जो रक्तपात हुआ था और बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे। तो ये देखकर जो है अशोक सम्राट का जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो युद्ध नीति की बजाय अहिंसा की नीति को अपना लेते हैं, और इसके बाद ही वो बौद्ध धर्म को भी अपना लेते हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी 2021 का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी कलिंग युद्ध इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और आठवां क्वेश्चन है हमारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह जी। तो जो सरदार भगत सिंह जी थे वो ऑप्शन ए इन्होंने ही
ये नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे का, जो ग्रुप डी का 2019 का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये हैं हमारे ऑप्शंस, और राइट आंसर इज द बाबर। तो बाबर ने ही, जो ऑप्शन बी है बाबर, 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें जो थे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये हमारा मिडेवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। तो यही जो थे बादशाह बाबर, मुगल, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो सीटेट 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, और यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? एसएससी एमटीएस 2018 का क्वेश्चन है। तो ये चलाया था अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन सी, अकबर इज अ राइट आंसर। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की को भी चलाया था। तो 1885 में, नहीं 1585 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या था। इसी के साथ आप लोग को हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देना है, और ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियोस। इसी तरह हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। और बने रहे दोस्तों हमारे साथ हमारे चैनल में, और देखते रहिए हमारी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।